एक मूर्तिकार की कहानी। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं कि लोग दूर दूर से उसे अपनी मूर्तियां गढ़ने के लिए बुलाते थे। लेकिन रामलाल के लिए यह केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक साधना थी। रामलाल बचपन से ही अपने पिता से मूर्ति कला की बारीकियां सीखता आया था। पत्थरों को आकार देकर उनमें प्राण फूंक देना उसके लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। उसकी बनाई देवी देवताओं की मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि गांव के मंदिरों में बस उन्हीं का नाम लिया जाता था। परंतु रामलाल के मन में हमेशा एक अधूरी इच्छा थी। वह ऐसी मूर्ति बनाए जो इतनी जीवंत हो कि लोगों को उसमें असली इंसान की झलक दिखे। एक दिन राजा के महल में संदेश आया कि उन्हें अपने मंदिर के लिए भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति चाहिए। यह सुनकर रामलाल को अपने कौशल को परखने का अवसर मिल गया। उसने गांव के सबसे अच्छे संगमरमर के पत्थर को चुना और पूरे मन से मूर्ति बनाने में लग गया। दिन रात मेहनत करने के बाद जब मूर्ति तैयार हुई तो गांव के लोग मंत्रमुग्ध रह गए। मूर्ति की आंखों में ऐसी चमक थी कि देखने वाले को लगता था जैसे भगवान स्वयं प्रकट हो गए हों। राजा भी मूर्ति देखकर बेहद प्रभावित हुए और रामलाल को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लेकिन रामलाल के चेहरे पर संतोष के बजाय एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात रामलाल अपने कार्यशाला में बैठा सोच रहा था, क्या सच में मेरी मूर्तियां जीवंत हो सकती हैं? अचानक उसे लगा कि उसकी विष्णु मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने घबराकर फिर से देखा, पर मूर्ति वैसी की वैसी थी। रामलाल समझ गया कि असली जीवन पत्थर में नहीं बल्कि भावनाओं में बसता है। उसकी मूर्तियां तब भी जीवंत लगती थीं जब वह उन्हें अपने मन की गहराइयों से तराशता था। इसके बाद रामलाल ने कभी भी सिर्फ पैसे के लिए मूर्ति नहीं बनाई। वह केवल वही मूर्तियां बनाता था जिनमें उसकी आत्मा बस सके। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे एक साधक मूर्तिकार के रूप में जानने लगे। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला वह होती है जिसमें कलाकार की आत्मा का अंश झलकता है। केवल तकनीक से नहीं बल्कि भावनाओं से भरी रचनाएं हैं अमर होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।